दोस्तों, इंडिया सीमेंट मध्य प्रदेश में एक नया प्लांट लगाने की योजना बना रही है और साथ ही दक्षिण में अपने प्लांट की कैपेसिटी को कम करने पर भी विचार कर रही है। कंपनी की योजना इस साल 551 करोड़ रुपए का कर चुकाने की भी है। कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 में उसने करीब इतना ही कर चुकाया था, यानी कि कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 551 करोड़ रुपए का कर चुकाया है। दोस्तों, इंडिया सीमेंट के पास एक्सपेंशन के लिए साउथ में सफिशिएंट लाइमस्टोन रिजर्व है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन बुधवार को चेन्नई में एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को संबोधित कर रहे थे। एजीएम में उन्हें और 5 साल के लिए एमडी के रूप में चुना गया है। इससे पहले दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 26 मई 2021 से उनके रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी दी थी। क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर श्रीनिवासन ने कहा है कि हम सही समय पर विस्तार करेंगे, जो ज़्यादा दूर नहीं है। इनपुट लागत कम हो रही है और पिछले साल कंपनी को कोयले की लागत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा था। श्रीनिवासन आगे कहते हैं कि सीमेंट प्रोडक्शन में बिजली और ईंधन 2 प्रमुख लागत हैं। उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस के रिलोकेशन और वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में बढ़ोतरी के साथ अर्बन एरिया और रूरल एरिया में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा दे रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार भी सिंचाई, सड़क निर्माण और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नई हाउसिंग स्कीम को लागू कर रही है और इन सब के कारण आने वाले महीनों में सीमेंट की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इस साल कंपनी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2021 को खत्म तिमाही में इंडिया सीमेंट लिमिटेड ने कोविड-19 की दूसरी लहर के हमले के बावजूद प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इसे पिछले साल की पहले तिमाही में 35% के मुकाबले 50% क्षमता पर काम किया गया है और दूसरी तिमाही में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा बेहतर रहा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का कहना था एमडी श्रीनिवासन का। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट इंडिया सीमेंट को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।